सोम्या पोखरल को मैं विशेष करके इस मुद्दे में मैं सपोर्ट नहीं कर। इंडस्ट्री में राजनीति पे उतर गए हैं। हम जब जेल गए थे तो उसमें उनका बहुत बड़ा बात कि सोनिया पोखरल जी ऐसा बोली तो ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये पवन सिंह जी का गिरता हुआ ग्राफ प्रतीत होता है। वरना कुछ विवाद देखने को मिल रहा है आपकी इंडस्ट्री से। तो जैसे में एक भोजपुरी इंडस्ट्री की अभी नई एक्ट्रेस आई है नेपाल से, सोम्या पोखरेल, जिन्हें लोग टैटू गर्ल के नाम से भी जाने जाते हैं, और वो खेसारी लाल यादव जी का कहीं ना कहीं हीरोइन है। तो सबसे पहले तो उनको मैं ये पूछूंगा आपसे कि कल एक बहुत विवादित बयान सोम्या पोखरेल जी दिए हैं कि पवन सिंह कौन है मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है, तो मीडिया तो भाई कुछ भी पूछता है, मीडिया के सामने आपका समक्ष जो बयान होगा मीडिया वही डालेगा। तो सोम्या पोखरेल जी एक मामूली से एक्टर हैं, पैसे मतलब कि ऐसे टिकटॉक से आई हैं, लेकिन अगर खेसारी लाल यादव जी चाहे बड़े स्टार, चाहे आप हों, चाहे कोई विवाद करे तो अच्छा है, लेकिन सोम्या पोखरेल जी पवन सिंह के बारे में इस तरह के अमर्यादित भाषण दी हैं, तो क्या उनका समर्थन करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले कलाकार मेरे नज़र में न छोटा होता है न बड़ा होता है। तो सोम्या पोखरल जी हैं या कोई भी हो, उनकी उतनी ही स्थान है जितनी मेरी स्थान है इस इंडस्ट्री में। अब रही बात कि सोनिया पोखरल जी ऐसा बोली तो ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि एक तो वो नई आर्टिस्ट हैं और नई आर्टिस्ट को काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपको काम मिला, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, मंच मिले, तो आप उस मंच का यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए। अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपने अंदर जो एनर्जी है आर्टिस्टिक, आप उसको दिखाइए। ऐसा नहीं कि उलूल जुलूल बातें करके आप अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दें, तो ये गलत चीज़ है। जहाँ तक बात है पवन सिंह की, तो पवन सिंह ने जो किया है कहीं ना कहीं वो फल उनको आज भुगतना पड़ रहा है। पवन सिंह भी बहुत ज़्यादा राजनीति किए, आज वही राजनीति का शिकार बन रहे हैं। तो सोम्या पोखरल को मैं विशेष करके इस मुद्दे में मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन पवन सिंह जी को भी मैं कहूँगा कि जीवन कब कहाँ से कहाँ मोड़ ले लेता है कोई नहीं जानता है। कोशिश कीजिए कुछ अच्छा काम करें और लोगों से दुआएं पाएं। ऐसा नहीं कि लोग ये कहे कि नहीं भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब सोम्या पोखरेल जी एक मामूली से एक्टर होके अगर कहीं ना कहीं पावर स्टार हैं, बड़े स्टार हैं, और मतलब कि सीनियर स्टार हैं उन लोग से, और अगर एक एक्टर मामूली सा मगर उनका अगर विरोध करते हैं, तो मतलब आप लोग अगर विरोध करते हैं तो मैं आप लोग का तो भाई इंटरव्यू करते रहता हूँ, लेकिन मामूली सा एक्टर अगर इंटरव्यू करे तो इसमें आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, एकदम खुल के बोलिए। देखिए, जहाँ तक बात है कि सोम्या पोखरल जी की, तो उनको इस तरह के विवादों से बचनी चाहिए। एक तो कि वो इंडस्ट्री में नई नई आई हैं, उनको इस तरह के विवादों से बचनी चाहिए, उनको मेहनत करना चाहिए, उनको सभी एक्टर के साथ मिलकर ये काम करना चाहिए। सभी एक्टर के साथ मिलकर ये काम करेंगे, हर तरह का अनुभव उनको प्राप्त होगा और हर तरह का ऑडियंस उनको देख पाएंगे। लेकिन अगर सोम्या पोखरल जी इस तरह की बात बोली हैं तो कहीं ना कहीं ये पवन सिंह जी का गिरता हुआ ग्राफ प्रतीत होता है। वरना कोई एक नई सी बच्ची ऐसे कैसे बोल सकती है? मतलब उस बच्ची को एहसास हुआ कि पवन सिंह का ग्राफ अब गिर रहा है, और सच्चाई भी है कि अब सब आप इसी को समझिए कि पवन सिंह अब बिल्कुल इंडस्ट्री में राजनीति पे उतर गए हैं। हम जब जेल गए थे तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो कहीं ना कहीं सोम्या पोखरल अगर बोली तो मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ सोम्या को अंदर से कुछ लगा होगा तभी बोली है। तो सोम्या पोखरेल तो अभी नई नई आई है इंडस्ट्री में, उनका फर्स्ट एल्बम है, मतलब कि बड़े स्टार के साथ में हुआ है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि कभी बड़े स्टार के साथ में एल्बम उनका हुआ है, लेकिन एल्बम करने वाली तो बहुत सारी हैं, जैसे में त्रिशाकर मधु हो गई, और आपके काजल राघवानी हो गए, बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे एक्ट्रेस हैं, और जिया खान हो गई, बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं। लेकिन उन लोग तो आज तक पवन सिंह चाहे संतोष रेणु यादव में कोई भी महिला एक्टर टारगेट नहीं किए हैं किसी को। अगर सिंगर को टारगेट करता है
तो वो तो अच्छा होता है, लेकिन आपके ख्याल से अगर एक महिला एक्टर और एक भी नई एक्टर डायरेक्ट पवन सिंह को टारगेट करना है, क्या क्या प्रतीत करता है? हमें लगता है कि वो अपने नाम नेम फेम के लिए ऐसा किए हैं बच्ची, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, जबकि आपको पता है कि मेरे ऊपर मैं खुद ही मैं आरोप लगा रहा हूँ कि पवन सिंह ने मुझे जेल के अंदर भिजवाने का वो काम तो किया बात था। मैं मानता हूँ, क्योंकि आपने मीडिया पे खुलेआम बयान दिया था कि पवन सिंह ने मुझे जेल भेजे हैं, तो उस बात को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मीडिया में ज़ोरों से वायरल हुआ था, आपकी बातों को लोग देख रहे थे। लेकिन आज पवन सिंह अगर शांत हैं तो ठीक है, शांत है वो बात अलग है, लेकिन एक एक्टर अगर पवन सिंह को अगर नोचना स्टार्ट कर दे तो मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का मान सम्मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री की मान सम्मान जो है वो हमेशा बनती रहेगी। बात है ये सब छोटे छोटे हवा के झरोखे हैं जो आते रहेंगे जाते रहेंगे। बाकी नहीं, पवन सिंह से आपका विवाद है, मैं जानता हूँ, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पवन सिंह के बारे में आप बता चुके हैं। लेकिन मैं सौम्या पोखरेल और पवन सिंह के बारे में पूछना चाहता हूँ कि क्या सौम्या पोखरेल के जवान से निकला हुआ ये बात फैक्ट साबित होगी या नहीं? देखिए, मैं वही मैं बोल रहा हूँ कि पवन सिंह ने मेरे ऊपर लांछन लगा करके साजिश करने की कोशिश की, साजिश करके हमको जेल भेजा। जेल भेजने के बाद हमारे ऑडियंस को हमसे दूर करने की कोशिश की कि ताकि संतोष रेणु बिल्कुल रोड पे आ जाए। तो जब तक हमारे ऑडियंस हैं, जब तक हमारे चाहने वाले हैं, तब तक हम रोड पे आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। जब तक हमारे चाहने वाले हैं, हमारे ऑडियंस हैं, तब तक हमारी वजूद बनी रहेगी, क्योंकि हमारा अस्तित्व, हमारी वजूद इनके भरोसे टिकी हुई है। तो ये जब तक मुझे प्यार आशीर्वाद देते रहेंगे तब तक दुनिया में कोई है मुझे झुकाने वाला? कहीं ना कहीं सुनने में आपके बारे में ये भी आता है कि आप सही पर सबके साथ हैं, अगर गलत गलत पर किसी का नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुने। हम सही पे हम साथ हैं, गलत पे हम साथ नहीं हैं। गलत जब आप करेंगे तो उसका मैं सपोर्टर नहीं हूँ, आप सही करेंगे तो उसका मैं सपोर्टर हूँ। तो आप सौम्या पोखरेल जी का सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब ना? नहीं, मैं सपोर्ट में नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ बार बार कि सौम्या पोखरेल को इस तरह की बातों से बचनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन अगर बोली है तो कहीं ना कहीं पवन सिंह की उधड़पुन जो चीज़ें जो है, कभी उस पर कि ये करो, कभी उस पर ये करो, तो उनके उधड़पुन का नतीजा है। और आगे की जो स्थिति होगी वो थोड़ी सी सोचने पे मजबूर करती है। क्यों ऐसा हो जाएगा? आगे की स्थिति होगी कि अब इतना जो बड़े भाई आपको मतलब पवन सिंह से क्या दिक्कत है, आपको स्पेशल बताइए। मुझे दिक्कत है कि जैसे देखिए, वो व्यक्ति राजनीति करके किसी भी तरीके से देखते हैं कि जो भी ये ओबीसी एससी एसटी वर्ग के जो लोग हैं, कलाकार हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उनकी नज़रों में वो गड़ने लगते हैं, चुभने लगते हैं। उनको लगता है कि कैसे एक ओबीसी, एक एससी एसटी का बच्चा कैसे अच्छा कर सकता है। तो देखिए, कला और विद्या किसी की बांटी हुई तो नहीं है। अब उसमें सौम्या पोखरेल हो या संतोष रेणु हो या शिल्पी राज हो, अगर अच्छा करता है लोग तो उसको सराहना चाहिए, न कि उसको पे साजिश करके और उसको दबा देना चाहिए। तो पवन सिंह से मेरा कोई मतलब ही नहीं है। व्हाट इज पवन सिंह, हमको मतलब क्या है? पवन सिंह अपना काम करें। पहले तो आप बहुत पवन सिंह को बोल रहे थे कि पवन सिंह मेरे बड़े भैया हैं, मेरे भाई हैं। कुछ दिन पहले मैं आपका लाइव देखा करता था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि पवन सिंह आप ही बोल रहे हैं कि व्हाट इज पवन सिंह? सही जगह पर ना, सही जगह पर तो ऐसा थोड़ी है कि पवन सिंह से मेरी कोई जाति दुश्मनी है। सही जगह पर रहेगा तो सही जगह पर रहेगा तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और सभी हम कृष्ण के वंशज हैं, और कृष्ण के वंशज कभी झूठा वादा नहीं करते। हम दादा श्री कृष्ण के वंशज, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पवन सिंह बढ़िया बढ़िया काम करना शुरू करे, उसमें मैं भी सपोर्ट करूँगा उसको। लेकिन अब जाति पाति में बांटने की कोशिश करेगा तो जिस भी जाति से वो आते हैं तो उस जाति से हमारा जाति कमज़ोर है या कोई जाति कमज़ोर है? कोई कमज़ोर नहीं है, सबके अस्तित्व मजबूत है, सबके इतिहास बराबर है। तो यहाँ पे लोगों को बचना चाहिए कि जाति पाति सब नहीं होना चाहिए, और जाति पाति करने के बजाय हमें
विकास की ओर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे विकास की ओर हम अग्रसर होंगे। और जाति पाति की जब बात करेंगे तो फिर हम तो भाई बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं, ये भी तय है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब कि इंडस्ट्री से पवन सिंह से आपको भी नफरत है। पवन सिंह के विचारों से नफरत है, पवन सिंह के जो क्रियाकलाप है उनसे नफरत है। पवन सिंह अम, एक कलाकार हैं और एक कलाकार को हम रिस्पेक्ट ही करेंगे, तो ऐसा नफरत नहीं है। लेकिन बल्कि उनकी जो विचार है ना, विचार से मुझे नफरत है। इस तरह का घिनौना हरकत, इस तरह का घिनौना विचार नहीं रखना चाहिए इंसान को। तो मतलब पवन सिंह के बारे में जो सौम्या पोखरेल बोली है तो उनका आप घोर निंदा करते हैं, उनका विरोध करते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्योंकि एक एक्ट्रेस का मुंह से ऐसा शब्द शोभा नहीं देता है। अगर सिंगर में विवाद होता है, अगर बड़े स्टार, चाहे आप हों, चाहे आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि पवन सिंह हमारे साथ ऐसे किए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर महिला एक्टर अगर आरोप लगाना लगे तो सिंगर को तो मैं मीडिया हूँ, ठीक है, तो हम लोग किसी ना किसी को टारगेट करते हैं, टारगेट नहीं करते हैं, उसका इंटरव्यू हम लोग लेते हैं। तो भाई मीडिया के सामने कुछ भी लोग बोल देते हैं तो हम लोग तो डालना होता है। लेकिन महिला वैसा एक्ट्रेस जो है उनको लोग टारगेट आज की डेट में बहुत कम कर रहे हैं। लेकिन ये सौम्या पोखरेल जी जिस तरह से बोल रही हैं तो सफ़ा मतलब कि हमें तो लगता है कहीं ना कहीं पब्लिसिटी के लिए ये कर रही हैं। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पब्लिसिटी की बात तो हमें भी एक बार जहन में आई थी, लेकिन है क्या कि देखिए, अगर वो पब्लिसिटी करेंगे तो ईश्वर के पुजारी हैं, सरस्वती के पुजारी हैं, सब पता चल जाता है। तो हम तो ये कहते हैं कि रियल ज़िंदगी जिया कीजिए और रियल लाइफ में रहा कीजिए, कभी किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हाँ, मेरा में क्वालिटी पर्सनल। रहेगा, में दम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल।